हेयर कट कंप्यूटेशन, हेयर कट को निकालना, वो हमने एग्जांपल कर लिया बुक के। तो ये पेज नंबर 346 पे क्वेश्चन है। अच्छा एक बार सुनेंगे, जो हमने पीछे हमने क्वेश्चन किया था उसमें क्या था, हमारी ये क्या थी, एक्सपोजर थी, और एक एक्सपोजर में हमने कितनी कोलेटरल लेनी थी, थी 50 और 30 वाली। 50 का 47 किया था, 30 करी थी तो हमने लास्ट जो क्वेश्चन किया था। ये वाला क्वेश्चन उल्टा है। कैसे उल्टा, देखो बहुत समय लगा था मुझे सवाल सीखने। ठीक है, जल्दी बता दो। ये क्वेश्चन कब किया था? क्या बोला? नहीं अब हो रहा है। अच्छा, ये जो है ये भाई ये क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखते हैं जरा, लैंग्वेज पढ़ते हैं। महान बैंक इज हैविंग फॉलोइंग एक्सपोजर ऑन द बिग ग्रुप कंपनी। दो फॉलोइंग एक्सपोजर है, दो है एक्सपोजर। कितने कितने के? पहला एक्सपोजर कितने का है? 100 करोड़ का। दूसरा 200 करोड़ का। ठीक है, डेरिया लोन साहब। अच्छा, और उसने कहा उस पे हेयर कट बता दिया उसने, पहले वाले पे 7% का, दूसरे वाले पे 20%, हाँ 10%। ध्यान से देखो भाई, 10%। ठीक है, रिस्क वेट सबसे बाद में, रिस्क वेट को बिल्कुल नहीं बोलना। रिस्क वेट का काम है पूरे फॉर्मूले की वैल्यू निकलने के बाद होना। ठीक है, और देखो उसने बोला कोलेटरल ऑफर्ड बाय द ग्रुप इज कितनी? 300 करोड़ की। भाई बैंक ने कहा जी पूरी सिक्योरिटी है, 2 लोन दिए हैं और कोलेटरल कितनी है? 300। ठीक है, अब वही फॉर्मूले की बात आ गई। सिंपल सी बात है, इसमें जो इसने दिया हुआ है क्या, एक्सपोजर पे हेयर कट दिया हुआ है, तो ये एक्सपोजर कितने का हो जाएगा? 160। और ये 220। कितने का हो गया? 327। नया फिगर बना दूं यहाँ पे मैं? जो आपके दो छोटे छोटे थे वो क्या हो गए? बढ़ गए, और आपका नेट एक्सपोजर यहाँ पर एक स्टेप में 27 हो गया। ठीक है, अब बात करता है 300 करोड़ पे कितना वो करेगा। कहीं दिया हुआ है एक्सपोजर, उसमें हेयर कट 20% है, 20%। तो ये थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। थोड़ी बहुत छोटी, पहले छोटी हो। भाई ये लाइन कौन सी है? 300 करोड़ की। 300 करोड़ से ये तो बढ़ गया भैया एक्सपोजर, और ये वाली लाइन 300 से 60 छोटी हो गई। ठीक है, ये हो गई 240। आंसर आपका ये था। कितना हो गया? 87 चल। और आप इस पे लगाओ, कुछ दिया है रिस्क वेट कितना? सर दोनों का अलग अलग दिया है रिस्क वेट। कहाँ पे? एक का 20% दिया है, एक का 10% दिया है। हाँ हाँ कोई बात नहीं। तो 87 पे हमारा क्या होगा वो करेंगे। ठीक है, अब क्या है, ये जो 87 है अलग अलग निकाल के देख लो। कैसे अलग निकालते हैं देखना, कैसे करते हैं। ये 300 है, 300 में इसका हिस्सा कितना है? 100, 1/3 हिस्सा है। तो आपने यहाँ कुल कितना कम किया? भैया 20 इसके नाम पे कम कर दो और 40 इसके नाम पे कम कर दो। ये कितने का लोन है? 160। और सिक्योरिटी कितने की? 100 की। उस पे कर दो कम कितना? 20। 80। ठीक है, ये कितने की? 200 की। 40 कम कर दो 160। इस पे कितना रिस्क एक्सपोजर है? 27। इस पे कितना है? 60। और दोनों पे रिस्क वेट अगर अलग अलग दिया है, पहले वाले पे रिस्क वेट कितना है? 20%। ठीक है,
तो 20%, इस कैमरे में नहीं आ रहा, थोड़ा नीचे कर लेता हूँ उसको। देखिए जरा, इस वाले एक्सपोजर पे रिस्क वेट कितना दिया हुआ है? 20%। तो 27 का जो नेट एक्सपोजर है 20%, अगर मैं रिस्क वेट लगा दूंगा तो ये कितना हो जाएगा? माइनस नहीं करना पड़ेगा, उतना रह जाएगा। 5.4 मेरा हो जाएगा RW। भाई मेरा एसेट रिस्क वेट अप्लाई करने के बाद इतना हो गया। अच्छा, इस पे कितना है? 10%। 6 हो जाएगा RWA। 6 ये 5.5 ये 5.4 ये 6 प्लस 5.4 कितना हो गया? इस पर आपको क्या मेंटेन करनी है? अभी समझ में आया भैया? बोल दो, कोई बहुत आसान सवाल है, समझने में। बोलो क्या दिक्कत आ रही है, बता दो। 107 में 80 के नीचे से ये हाँ सर, वो 80 कैसे आया? सुन लो, हाँ जी सुन लो, ये 100 और 200 में बटने हैं कितने रुपए? 1:2 का रेशियो है। ठीक। ये जो सिक्योरिटी है भी तो ऐसी तोड़ लो ना, 100 इसके नाम की, 200 इसके नाम की। इस 100 में कितना परसेंट? टोटल कितना कम हो रहा है? 60 ना। इसको भी 1:2 में तोड़ लो। 20 इसके नाम की कम हो रही है, 40 इसके नाम की। 20 इसके नाम की कम हुई तो 100 से क्या हो गई? 80। 40 इसके नाम की 200 से क्या हो गई? ठीक है, मतलब ये एक तरह से हेयर कट का अल्टीमेट सवाल था। सर जो कैपिटल की जाती है वो तो आउटस्टैंडिंग प्लस रिस्क वेटेज मिला करके जो बनता है वो उसमें की जाती होगी ना, खाली जो हमारा ये निकला है। बोलो 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 बोलो। तो नहीं होगा ना, जैसे आउटस्टैंडिंग उसकी 27 ये कह रहे हो? हाँ। देखो पहली बात, आउटस्टैंडिंग 27 नहीं थी, आउटस्टैंडिंग थी उसकी 100। जो पिक्चर दिखती है लिखी जाती है, ये हमारे सारे क्या है? एडजस्टमेंट है। ये सारे हमारे क्या है? एडजस्टमेंट है। तो जब हम ये एडजस्टमेंट कर रहे हैं, 100 का 107 हुआ, ड्यू टू द कोलेट्रल 27 रह गया। नेट एक्सपोजर यानी नेट एसेट, एसेट को कन्वर्ट कर दिया किस नाम से? एक्सपोजर। ठीक है, और इस एक्सपोजर को पर RWA निकाला, उसने क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो कितना हो गया? 5.4 रह गया, जिस पे आपको मेंटेन करना है कैपिटल, जो बेसल के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। ठीक हो गया। अच्छा, बाई चांस इस क्वेश्चन में मैच्योरिटी मिसमैच का मामला होता तो आपकी जो ये सिक्योरिटी है ना, जितनी आप निकाल के बैठे हो, ये और कम हो जाती। इसी में फॉरेन करेंसी का मामला होता और कम हो जाती, और आपका रिस्क वेटेड एसेट बढ़ता, और रिस्क लगाने के बाद वो अमाउंट फिर बढ़ता, और कैपिटल को आपको इंक्रीज करना पड़ता। ठीक हो गया? नहीं समझ में आया? अगर इसमें मिसमैच होता, मैं बोल रहा हूँ लोन साल का दिया हुआ क्या उसमें? कुछ 3 साल दिया हुआ था, दिया हुआ है। लोन कितने समय का दिया उसने? ये भी 3 साल का, और ये भी। मैं सिक्योरिटी कर देता भैया 2 साल। सिक्योरिटी कितनी कर देता? 2 साल। अगर सिक्योरिटी 2 साल के था, मिसमैच आया था, और उसका फॉर्मूला क्या था टाइम मिसमैच का? 1.2 निकाल सकता है कोई? 0.69 समथिंग आ रहा। तो आपका जो ये है मामला, ये वाला जिसको आप -80 बना के बैठे हो आफ्टर अप्लाइंग द रिस्क, वो हेयर कट का एक्सपोजर, इससे मल्टीप्लाई करके, और ये सिक्योरिटी आपकी 80 से भी छोटी हो जाती। 0.69 का मतलब 48 लगभग 50 की हो जाती, तो आपका क्या बढ़ जाता? फिर नेट एक्सपोजर बढ़ जाता, और नेक्स्ट समझ में आई बात? ठीक है, नहीं आई? चलो ठीक है।